हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम गुप्ता पीरियड से रिलेटेड 90 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुप्ता पीरियड से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया है जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Who was the first known गुप्ता रूलर? पहला गुप्त शासक जो है वो कौन था? तो इसका आंसर होगा श्री गुप्त। पहले जो गुप्त शासक थे उनका नाम था श्री गुप्त और श्री गुप्त ने ही गुप्त डायनेस्टी यानी कि गुप्त वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। विच किंग ऑफ गुप्त डायनेस्टी वाज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? कौन सा राजा था गुप्त डायनेस्टी का जिसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है वो नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। ड्यूरिंग विच रीजन डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाइयान विजिटेड इंडिया? चाइनीज ट्रेवलर फाइयान जो था वो इंडिया कब विजिट किया था, किसके शासन काल में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में फाइयान जो है, जो एक चाइनीज ट्रेवलर था, वो इंडिया विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। द सिल्वर क्वाइंस ऑफ द गुप्त पीरियड वेयर नोन एज? चांदी के सिक्के जो गुप्त पीरियड में होते थे उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रुपयक। रुपयक जो है वो चांदी के सिक्कों को कहा जाता था गुप्त वंश में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्त किंग ऑर्गेनाइज अश्वमेध यज्ञ? इनमें से कौन सा गुप्त वंश का राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ जो है वो ऑर्गेनाइज किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त वंश का राजा था और ये अश्वमेध यज्ञ जो है ऑर्गेनाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी डिड कालिदास फ्लोरिश? कालिदास जो है वो फ्लोरिश किए थे कौन से वंश में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त। गुप्त वंश में जो है वो कालिदास फ्लोरिश किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। हु अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य? किसने विक्रमादित्य का टाइटल जो है वो लिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त 2 ने जो है वो विक्रमादित्य का टाइटल ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। इन विच सेंचुरी चाइनीज ट्रेवलर फाइयान विजिटेड इंडिया? फाइयान जो है वो भारत आया था, वो कौन से सेंचुरी में आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5th सेंचुरी एडी। चाइनीज ट्रेवलर फाइयान जो है भारत आया था 5th सेंचुरी एडी में और उस समय राजा कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। मृच्छकटिका वाज रिटन बाय? मृच्छकटिका जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शूद्रक। शूद्रक के द्वारा जो है ये मृच्छकटिका लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। विच वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्त पीरियड? गुप्त पीरियड का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत। संस्कृत जो था वो गुप्त पीरियड का ऑफिशियल लैंग्वेज था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। विच गुप्त किंग granted permission to make Verma the ruler of Sri Lanka to build a Buddhist temple at बोध गया? कौन सा किंग था जिसने मेघ वर्मा जो श्रीलंका का रूलर था उसको परमिशन दिया था एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए बोध गया में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने जो है वो परमिशन दिया था मेघ वर्मा को जो श्रीलंका का रूलर था कि बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए बोध गया में। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ था कि मेघ वर्मा ने कुछ गिफ्ट भेजा था समुद्रगुप्त को। तो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने समुद्रगुप्त को गिफ्ट भेजा था? तो वो था मेघ वर्मा और ये कहाँ का राजा था? श्रीलंका का। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। आर्यभट्ट और वहामिहिर बिलोंग टू विच एज? आर्यभट्ट और वहामिहिर जो हैं वो कौन से एज से बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त। गुप्त एज से जो है, गुप्त काल से आर्यभट्ट और वहामिहिर जो है वो बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। द डेसिमल नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ जीरो वाज इन्वेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग विच डायनेस्टी? डेसिमल नंबर सिस्टम और जीरो का कंसेप्ट जो है आविष्कार किया गया था इंडिया में कौन से डायनेस्टी में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त डायनेस्टी। गुप्त वंश में जो है ये डेसिमल नंबर सिस्टम और जीरो का कंसेप्ट जो है उसका इन्वेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। कुमार संभवम एन इपिक वाज कंपोज्ड बाय? कुमार संभवम जो है एक इपिक है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कालिदास। कालिदास के द्वारा जो है
कुमार संभवम इपिक जो है वो कंपोज किया गया था। और इपिक को हिंदी में क्या कहते हैं? महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। समुद्रगुप्त हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन बाय द हिस्टोरियन। कौन से इतिहासकार के द्वारा समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन का जो है वो टाइटल दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वीए स्मिथ। वीए स्मिथ जो है ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन का टाइटल दिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो है वो दरबारी कवि यानी कि कोर्ट पोएट जो था वो कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिसेना। हरिसेना जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। द प्रयाग परस्ती और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ। प्रयाग परस्ती या इसको इलाहाबाद का शिलालेख भी कहते हैं, तो ये किससे एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। ये जो प्रयाग परस्ती है और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ये समुद्रगुप्त से एसोसिएटेड है। समुद्रगुप्त के जितने भी विक्ट्रीज थे यानी समुद्रगुप्त ने जितने भी विजय प्राप्त किए थे वो सारा जो है इस शिलालेख में लिखा हुआ है। और ये जो शिलालेख है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन, इसके द्वारा ये लिखा गया था इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। द फर्स्ट गुप्त रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगत। कौन सा ऐसा गुप्त रूलर था जिसने ये टाइटल ग्रहण किया था परम भगत का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है ये टाइटल ग्रहण किया था परम भगत का। और चंद्रगुप्त सेकंड ने ही जो है वो विक्रमादित्य का भी टाइटल ग्रहण किया था। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन जो थे वो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। ऐसे गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त वन ही थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। What was the period of rule of समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासन काल का पीरियड जो है वो क्या था? तो इसका आंसर होगा 330 AD से लेके 375 AD, मतलब कि 45 ईयर जो है वो समुद्रगुप्त ने रूल किया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। द गुप्त किंग हु वाज ए गुड वीणा प्लेयर। गुप्त वंश का ऐसा कौन सा राजा था जो एक अच्छा वीणा प्लेयर था? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था वो एक अच्छा वीणा प्लेयर था। और ये कैसे पता चला है? तो एक सिक्के पे जो है समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए उसका फोटो है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। द वेंगी किंग हु वाज डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त। कौन सा ऐसा वेंगी किंग था जो समुद्रगुप्त के द्वारा हराया गया था? तो इसका आंसर होगा हस्तिवर्मा। हस्तिवर्मा जो था एक वेंगी किंग था जिसे समुद्रगुप्त ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। द गुप्त किंग हु डिस्ट्रॉयड शक। गुप्त वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसने शक को डिस्ट्रॉय किया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो गुप्त वंश का राजा था जिसने शक को डिस्ट्रॉय किया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। द गुप्त किंग हु हैज द टाइटल ऑफ महेंद्रादित्य। कौन सा ऐसा गुप्त राजा था जिसका टाइटल जो है वो महेंद्रादित्य था? तो इसका आंसर होगा कुमार गुप्त। कुमार गुप्त जो है वो ऐसा राजा था जिसका टाइटल था महेंद्रादित्य का। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। द गुप्त रूलर हु रिपेयर्ड सुदर्शन लेक फॉर द सेकेंड टाइम। कौन सा गुप्त रूलर था जिसने सुदर्शन लेक को दूसरी बार मरम्मत करवाया था? तो इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने जो है वो सुदर्शन लेक का मरम्मत सेकेंड टाइम करवाया था। और फर्स्ट टाइम इसका मरम्मत किसने करवाया था सुदर्शन लेक का? तो वो था रुद्रदामन वन, और ये शक रूलर था। ठीक, ध्यान रखिएगा। और सुदर्शन लेक को बनवाया किसने था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो सुदर्शन लेक बनवाया था। और ये कहाँ पे है सुदर्शन लेक? तो ये गिरनार गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। हाउ मेनी इंस्क्रिप्शन आर अवेलेबल फॉर गुप्त पीरियड। गुप्त काल से रिलेटेड जो है वो कितने शिलालेख अवेलेबल हैं? तो इसका आंसर होगा 42 इंस्क्रिप्शन। 42 ऐसे शिलालेख हैं जो गुप्त काल से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। हु हैज द टाइटल ऑफ कविराज। कविराज का टाइटल किसका था? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का टाइटल जो है वो कविराज भी था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। हु वाज द सन ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का बेटा जो है वो कौन था?
तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो समुद्रगुप्त का बेटा था और चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो कभी कभी ऑप्शन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। द कोसल किंग हु वाज डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त, कौन सा ऐसा कोसल किंग था जिसे समुद्रगुप्त ने हराया था? तो इसका आंसर होगा महेंद्र। महेंद्र जो थे वो कोसल किंग थे जिसे समुद्रगुप्त ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। विच वॉज द इंस्क्रिप्शन ऑफ गुप्ता पीरियड अबाउट सती, कौन सा ऐसा शिलालेख है गुप्त पीरियड का जिसमें सती के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर होगा ईरान इंस्क्रिप्शन। ईरान इंस्क्रिप्शन में जो है वो सती के बारे में बताया गया है और ये जो शिलालेख है वो गुप्त पीरियड से बिलोंग करता है। और ये ईरान जगह जो है वो कहाँ पे है? तो ये मालवा रीजन एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। द ऑफिसर ऑफ द विलेज ड्यूरिंग गुप्त पीरियड वेयर कॉल्ड, ऑफिसर जो होते थे गांव के गुप्त पीरियड में उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा ग्रामिका और वोजक। ग्रामिका और वोजक जो है वो ऑफिसर्स को कहा जाता था जो गांव के होते थे गुप्त पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। हु स्टार्टेड गुप्त इरा, गुप्त इरा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन ने जो है वो गुप्त इरा की शुरुआत की थी। और ये जो गुप्त इरा है स्टार्ट कब हुआ था? तो 319 और 320 एडी में हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम। व्हाट वाज द नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स ड्यूरिंग गुप्त पीरियड, गुप्त पीरियड में अगर कोई लोन लेता था तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाता था? तो इसका आंसर होगा 15%। 15% जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट था लोन पे गुप्त पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। हु रोट देवी चंद्रगुप्तम, किसने देवी चंद्रगुप्तम जो है वो लिखा? तो इसका आंसर होगा विशाख दत्त। विशाख दत्त ने जो है वो देवी चंद्रगुप्तम लिखा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ प्रयागपरस्ती, प्रयागपरस्ती का जो है वो लैंग्वेज क्या है? तो इसका आंसर होगा संस्कृत। जो प्रयागपरस्ती है वो संस्कृत में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम। हु रोट अमरकोश, अमरकोश किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा अमर सिंह। अमर सिंह ने जो है ये अमरकोश लिखा है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ गुप्त एम्पायर, गुप्त साम्राज्य का जो है प्रतीक क्या था? तो इसका आंसर होगा गरुड़। गरुड़ जो है वो गुप्त साम्राज्य का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। द लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी वाज, गुप्त वंश का सबसे अंतिम जो शासक था वो कौन था? तो इसका आंसर होगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो था वो गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम। विच गुप्त इंस्क्रिप्शन वाज फाउंड ऑन आयरन पिलर, गुप्त वंश का कौन सा ऐसा शिलालेख है जो आयरन पिलर पे पाया गया है? तो इसका आंसर होगा मेहरौली। मेहरौली शिलालेख जो है वो आयरन पिलर पे पाया गया है और ये रिलेटेड है गुप्त वंश से। और मेहरौली कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम। द पोएट हु इज कॉल्ड एज इंडियन शेक्सपियर, कौन सा ऐसा कवि है जिसे इंडियन शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कालिदास। कालिदास को जो है वो इंडियन शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम। द कैपिटल ऑफ गुप्त एम्पायर वाज, गुप्त साम्राज्य का राजधानी कहाँ पे था? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो था वो गुप्त साम्राज्य का राजधानी था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम। द पल्लव किंग हु वाज डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त, कौन सा ऐसा पल्लव किंग था जिसे समुद्रगुप्त ने हराया था? तो इसका आंसर होगा विष्णुगोपा। विष्णुगोपा जो था वो एक पल्लव किंग था जिसे समुद्रगुप्त ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम। हु रोट बृहत संहिता, बृहत संहिता जो है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा वराहमिहिर। वराहमिहिर ने जो है वो बृहत संहिता लिखा था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम। गुप्त पीरियड वाज फेमस फॉर, गुप्त शासन काल जो है वो किसके लिए फेमस था? तो इसका आंसर होगा स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स मतलब होता है मूर्ति, मूर्तियों के लिए जो है वो गुप्त साम्राज्य फेमस था। गुप्त साम्राज्य में जो है काफी सारी मूर्तियों का निर्माण कराया गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम। द रूलर ऑफ प्रोविंसेस इन गुप्त पीरियड आर कॉल्ड एज, जो रूलर होते थे प्रोविंसेस के यानी कि प्रांत के, उसे गुप्त पीरियड में क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा उपारिकास। उपारिकास जो है वो प्रांत के रूलर को कहा जाता था जो गुप्त पीरियड में होते थे। और प्रोविंसेस यानी कि प्रांत को गुप्त पीरियड में भुक्तिस के नाम से जाना जाता था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम। मुद्रा राक्षस वाज रिटन बाय, मुद्रा राक्षस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम। मेजोरिटी ऑफ गुप्ता एम्परर पेट्रोनाइज विच रिलीजन, ज्यादातर जो गुप्त रूलर थे वो कौन से रिलीजन को मानते थे?
तो इसका आंसर होगा वैष्णविज्म। गुप्त एम्परर जो है वो ज्यादातर वैष्णव धर्म को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम। नीतिसार वाज रिटन बाय, नीतिसार जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा कामंदक। कामंदक के द्वारा जो है वो नीतिसार लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ चंद्रगुप्त वन? चंद्रगुप्त वन का जो है शासन काल का क्या पीरियड रहा था? तो इसका आंसर होगा 320 एडी से लेके 330 एडी तक 10 साल का जो है इनका कार्यकाल रहा था चंद्रगुप्त वन का। तो ये पीरियड ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम। कल्टीवेटेबल लैंड ड्यूरिंग गुप्त पीरियड वाज कॉल्ड, जो लैंड जिसपे खेती होती थी गुप्त पीरियड में उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा क्षेत्र। उसे जो है क्षेत्र कहा जाता था ऐसे लैंड को जहां पे खेती होती थी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम। कौमुदी महोत्सव वाज रिटन बाय, कौमुदी महोत्सव जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा वज्जिका। वज्जिका के द्वारा जो है वो कौमुदी महोत्सव लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम। द सुल्तानगंज बुद्धा स्टैच्यू इन ब्रॉन्ज बिलोंग टू विच डायनेस्टी? सुल्तानगंज में जो है बुद्ध का एक मूर्ति पाया गया है जो ब्रॉन्ज का बना हुआ है, ठीक। तो वो जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, यानी किस वंश से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर होगा गुप्त डायनेस्टी। ये जो सुल्तानगंज का बुद्ध स्टैचू है जो ब्रॉन्ज का बना हुआ है ये गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और सुल्तानगंज कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। और ब्रॉन्ज का हिंदी क्या होता है? पीतल, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम। गुप्ताज एम्पायर केम टू एन एंड एज ए रिजल्ट ऑफ, गुप्त एम्पायर जो है वो समाप्त कैसे हुआ? तो इसका आंसर होगा हून इन्वेंशन। हून इन्वेंशन, हून के अटैक से जो है वो गुप्त एम्पायर जो है वो समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम। विच गुप्त किंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंक्रिप्शन, कौन सा गुप्त किंग है जिसका सबसे ज्यादा शिलालेख है? तो इसका आंसर होगा कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन का जो है वो सबसे ज्यादा शिलालेख है गुप्ता एम्पायर के रूलर्स में। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसका संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम। हरिवंशा पुराण वाज रिटन बाय, हरिवंशा पुराण जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा जिनसेन सूरी। जिनसेन सूरी के द्वारा जो है वो हरिवंशा पुराण लिखा गया था और ये जो है गुप्त पीरियड में ही लिखा गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम। हु रोट आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांता, आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांता जो है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जो है आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांता लिखा था। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम। हु रोट सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि जो है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने जो है वो सिद्धांत शिरोमणि लिखा था। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम। द इंस्क्रिप्शन विच बिलोंग टू चंद्रगुप्त सेकेंड, कौन सा ऐसा शिलालेख है जो चंद्रगुप्त सेकेंड से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर होगा मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। मेहरौली का जो आयरन पिलर शिलालेख है वो चंद्रगुप्त सेकेंड से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम। कामसूत्र वाज रिटन बाय, कामसूत्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा वत्स्यान। वत्स्यान के द्वारा जो है वो कामसूत्र लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम। द गुप्त रूलर हु बिकेम द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जो फॉलोअर हो गया था बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का? तो इसका आंसर होगा कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन जो है अपने शासन काल के अंतिम समयों में बौद्ध धर्म का फॉलोअर बन गया था। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। हु वाज द मोस्ट फेमस किंग एमंग गुप्ताज, गुप्त पीरियड में जितने भी राजा हुए उसमें सबसे फेमस राजा कौन सा था? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त पीरियड में सबसे फेमस राजा था और इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम। मनी लेंडर्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ गुप्ताज वेयर कॉल्ड, गुप्त पीरियड में जो पैसे उधार देते थे उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा पूगा। उन्हें जो है पूगा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम। हु रोट खंड खाद्यक, खंड खाद्यक जो है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने जो है वो खंड खाद्यक लिखा था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं हम। व्हाट वाज द वर्क ऑफ कालिदास अबाउट द मिलिट्री विक्ट्रीज ऑफ गुप्ताज, जो मिलिट्री सक्सेस हुआ था गुप्त पीरियड में उसके लिए कालिदास ने एक बुक लिखा था, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रघुवंशम। रघुवंशम जो है ये कालिदास का वर्क है और ये जो है किस पे आधारित है? तो ये जो मिलिट्री सक्सेस हुआ था गुप्ताज पीरियड में उसके ऊपर ये आधारित है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम। पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू, पहाड़पुर जो है कॉपर प्लेट शिलालेख वो किससे बिलोंग करता है?
तो इसका आंसर होगा बुद्धगुप्त। ये जो है पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ये बुद्धगुप्त से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम। ब्रह्मपुत्र सिद्धांत वाज रिटन बाय। ब्रह्मपुत्र सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर होगा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो है ब्रह्मपुत्र सिद्धांत लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम। हु रोट पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा वराहमिहिर। वराहमिहिर के द्वारा जो है पंच सिद्धांतिका लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम। इंदौर स्टोन पिलर, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन और विटारी पिलर इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू। इंदौर का जो स्टोन पिलर है, जूनागढ़ का जो रॉक इंस्क्रिप्शन है और विटारी का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये किससे बिलोंग करता है? तो इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त। ये तीनों जो है वो स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम। इन इंडियन हिस्ट्री गुप्त एज इज कॉल्ड। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गोल्डन एज। स्वर्ण काल के रूप में जो है गुप्त काल को जाना जाता है भारतीय इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं हम। किंग्स शेयर 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस टू बी पेड बाय ऑल कल्टीवेटर वाज कॉल्ड। गुप्त पीरियड में जो किसान होते थे वो अपने फसल का 1/6 पार्ट जो है वो किंग को देते थे, राजा को देते थे, तो उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा भागा। तो उसे जो है भागा कहा जाता था 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस को जो कल्टीवेटर्स जो है वो किंग को देते थे। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम। मिलिट्री कैंप्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्त वेयर कॉल्ड एज। जो मिलिट्री कैंप्स होते थे गुप्त पीरियड में उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा स्कंधावार। स्कंधावार जो है वो मिलिट्री कैंप्स को कहा जाता था गुप्त पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं हम। द पुराण्स विच टेल्स अबाउट गुप्त डायनेस्टी। कौन से ऐसे पुराण्स हैं जो गुप्त वंश के बारे में बताते हैं? तो इसका आंसर होगा विष्णु, भगवत, स्कंद, ब्रह्म, मत्स्य और वायु पुराण। ये सभी पुराण जो हैं वो गुप्त वंश के बारे में बताते हैं और ये सारे पुराणों का जो कंपाइलेशन है वो कब हुआ था? तो गुप्त वंश में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम। विच टेल्स अबाउट द सक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त वन टू द थ्रोन। चंद्रगुप्त वन जो है वो गद्दी पे बैठे थे, इसके बारे में कौन बताता है? तो इसका आंसर होगा कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव जो है ये बताता है कि चंद्रगुप्त वन जो है वो गद्दी पे बैठे थे और ये जो है कौमुदी महोत्सव ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये वज्जिका के द्वारा लिखा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं हम। विच गुप्त किंग रिप्रेजेंटेड हिज कॉइन्स एज ए पर्सन फीडिंग द पीकॉक। कौन से गुप्त किंग के सिक्कों में ये पाया गया है कि एक आदमी जो है वो मोर को खिला रहा है? तो इसका आंसर होगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के सिक्कों में ये पाया गया है कि एक पर्सन जो है वो मोर को खिला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुमारगुप्त का जो है वो मोर से काफी ज्यादा लगाव था, इसलिए उसने अपने सिक्कों पे मोर को खिलाते हुए एक आदमी का फोटो जो है वो छपवाया था। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं हम। द स्कल्पचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता बिलोंग्स टू विच स्टाइल। जो मूर्तियां होती थी गुप्त पीरियड में वो कौन से स्टाइल से बिलोंग करती थी? तो इसका आंसर होगा गांधार स्टाइल। गांधार स्टाइल से जो है वो मूर्तियां जो है गुप्त पीरियड में बनाई जाती थी। और ये गांधार स्टाइल क्या था? तो इंडियन और ग्रीक के स्टाइल को जो मिला के बनाते थे उसे ही गांधार स्टाइल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं हम। विच पोर्ट हैंडल नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। कौन सा ऐसा बंदरगाह था जो नॉर्थ इंडिया के जितने भी ट्रेड होते थे उसको जो है वो हैंडल करता था गुप्त पीरियड में? तो इसका आंसर होगा त्रामलिपित। त्रामलिपित जो है ये ऐसा बंदरगाह था जो नॉर्थ इंडिया में जितने भी ट्रेड होते थे गुप्त पीरियड में उसको हैंडल करता था, तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं हम। द बुक नाउ नितकम ऑफ द गुप्त पीरियड बिलोंग्स टू। जो बुक है नाउ नितकम वो गुप्त पीरियड का है, वो किससे बिलोंग करता है? तो इसका आंसर होगा मेडिसिन। ये जो है बुक दवाइयों से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं हम। रामायण एंड महाभारत वाज कंपोज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। रामायण और महाभारत जो है वो कंपोज किए गए थे कौन से पीरियड में? तो इसका आंसर होगा गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड में जो है वो रामायण और महाभारत कंपोज किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम। वेस्टलैंड ड्यूरिंग गुप्त पीरियड वाज कॉल्ड। जो बंजर जमीन होता था गुप्त पीरियड में उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा खिला। उसे जो है खिला कहा जाता था। और जिसपे खेती होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे क्षेत्र कहा जाता था, अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम। द गुप्त किंग हु मेड उज्जैन एज द सेकंड कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर। कौन सा ऐसा गुप्त किंग था जिसने उज्जैन को दूसरा राजधानी बनाया था गुप्ता एम्पायर का? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने जो है वो गुप्ता एम्पायर का दूसरा राजधानी जो है वो उज्जैन को बनाया था। और पहला राजधानी कहाँ था गुप्त एम्पायर का? तो वो था पाटलिपुत्रा।
पाटलिपुत्र जो था वो पहला राजधानी था और दूसरा राजधानी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने उज्जैन को बनाया था। और उज्जैन कहाँ था? मालवा में, एमपी में, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम। द विक्ट्रीज ऑफ समुद्रगुप्त मेंशन्ड इन, समुद्रगुप्त ने जितने भी विजय प्राप्त किए थे वो कहाँ पे मेंशन है? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन यानी कि प्रयाग परस्थी में जो है वो समुद्रगुप्त ने जितने भी विजय प्राप्त किए थे वो सारा इसमें मेंशन्ड है। और ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था? मैंने आपको बताया हरिसेना। और हरिसेना जो था वो दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम। द कंट्री विथ विच मोस्ट ऑफ द ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता, गुप्ता पीरियड में सबसे ज्यादा ट्रेड कौन से देश के साथ किया गया था? तो इसका आंसर होगा रोम। रोम के साथ जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेड किया गया था गुप्ता पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं हम। कुमार देवी वाइफ ऑफ चंद्रगुप्त वन वाज द प्रिंसेस ऑफ, कुमार देवी जो थी, जो चंद्रगुप्त वन की वाइफ थी, वो कहाँ की राजकुमारी थी? ये जो कुमार देवी थी ये लिच्छवी की जो है राजकुमारी थी। और कुमार देवी और चंद्रगुप्त वंश से जो लड़का था उसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम। फॉरेस्ट लैंड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज कॉल्ड, जंगल जो होते थे गुप्त पीरियड में उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा अप्रहत। अप्रहत जो है वो जंगल जो होता था गुप्त पीरियड में उसे कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं हम। हु वाज द चीफ मिलिट्री ऑफिसर ड्यूरिंग द गुप्ताज, जो चीफ मिलिट्री ऑफिसर होता था गुप्त पीरियड में उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा संधि विग्रह। संधि विग्रह जो है वो चीफ मिलिट्री ऑफिसर को कहा जाता था गुप्त पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं हम। द फर्स्ट हून इन्वेंशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, पहला जो हून का अटैक हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासन काल में जो है वो पहला हून अटैक हुआ था। और हून अटैक के कारण ही जो है धीरे धीरे गुप्त एम्पायर जो है वो समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं हम। विच टाउन वाज फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द गुप्तास पीरियड, कौन सा शहर जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस था गुप्त पीरियड में? तो इसका आंसर होगा सूरत। सूरत जो है वो गुप्त पीरियड में टेक्सटाइल के लिए फेमस था। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं हम। व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ इलाहाबाद प्रस्ती, इलाहाबाद प्रस्ती या प्रयाग प्रस्ती का स्क्रिप्ट जो है यानी कि लिपि क्या था? तो इसका आंसर होगा ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि जो था वो इलाहाबाद प्रस्ती का था, या इसे प्रयाग प्रस्ती भी कहते हैं। और किस लैंग्वेज में जो है ये इलाहाबाद प्रस्ती लिखा गया है अगर पूछा जाए तो वो है संस्कृत, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम। द ऑफिसर हु मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग गुप्तास पीरियड वाज नोन एज, ऐसे ऑफिसर जो पूरा ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखते थे उसे क्या कहा जाता था गुप्त पीरियड में? तो इसका आंसर होगा पुष्टपाल। इसे जो है वो पुष्टपाल कहा जाता था जो सारा ट्रांजैक्शंस जो भी होते थे उसका रिकॉर्ड रखते थे गुप्त पीरियड में। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मैंने इस वीडियो में गुप्ता पीरियड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे इस वीडियो में इंक्लूड किया है। एंड आई होप कि आपको इस टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। सो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।